बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 36 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 10 जो मल्टीवेरिएट कैलकुलस से कनेक्टेड है। इनकी डिफरेंट कमांड्स को हम परफॉर्म करेंगे बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिका वॉल्फ्रेम सॉफ्टवेयर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अभी हम इसे मिनिमाइज़ करते हैं और ऑनवर्ड आपने पीसी को ऑन करना है, जहाँ पर बुक वगैरह आपके पास जो सेटअप में अवेलेबल है। लोकल डिस्क ई में मेरे पास ये बुक है और जो सेटअप है यहाँ पर ये शाम आउटलाइंस मैथमेटिका सेकंड एडिशन जो बुक है, इसको आपने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है और फिर ऐसे ही आपके पास बुक का जो टॉपिक स्टार्ट होगा, जहाँ से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। ये यहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है 10.4 एग्जाम्पल से। इसमें स्टेटमेंट है वेरीफाइड डैट यू इज़ इक्वल ई रेज़ टू माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर इंटू टी साइन इंटू के एक्स इज़ द सोल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन। ये आपके पास हीट इक्वेशन पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी इक्वल है स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। दिस इज़ नोन एज हीट इक्वेशन। इसको आपने सेटिस्फाइड करना है, शो ये करवाना है कि ये u की वैल्यू अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन अगर आप यहाँ पे रखें तो लेफ्ट हैंड साइड वाला रिजल्ट राइट हैंड साइड के रिजल्ट के इक्वल आना चाहिए। यानी अगर लेफ्ट राइट के इक्वल आ जाता है तो ये रिजल्ट आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए सोल्यूशन हमने मैथमेटिका में सोल्व करना है। तो ये डेस्कटॉप पे आपके पास सॉफ्टवेयर है मैथमेटिका वॉल्फ्रेम। इसको डबल क्लिक करके आपने ओपन करना है। ऐसे इनिशियलाइजिंग कर्नलाइजेशन को स्टार्ट कर देगा और फिर आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट आएगा, उसको आपने प्रेस करना होगा। ये आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट आ चुका है। अब आपने से फर्स्ट टाइम क्लिक करके ओपन कर लिया। उसके बाद आपने बाउंड्री को सिलेक्ट करना होता है अपर और लोअर फॉर्म में। फिर ऐसे हमने सोल्व करना है। ये आपके पास सॉफ्टवेयर है मैथमेटिका वॉल्फ्रेम के लिए और ये आपके पास बुक है जहाँ से हमने शाम आउटलाइंस की एप्लीकेशन को परफॉर्म करना होता है। 10.4 जो है इसकी स्टेटमेंट यू इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर इंटू टी साइन इंटू के एक्स। इसके लिए हमने ये रिजल्ट को वेरीफाई करना है पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी इज इक्वल ए स्क्वायर इंटू पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये एक्सप्रेशन राइट करना है। ये आपने कमांड इस तरह आपने राइट करनी होगी। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है और उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड आपने ये राइट करना है। फिर राइट हैंड साइड के लिए आपने ये एक्सप्रेशन राइट करना है। फिर इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा तो उसको सोल्व करने के लिए हमने फिर कहना लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल है तो ये ट्रू आना चाहिए। अगर ये लेफ्ट राइट हैंड साइड के इक्वल ना आए तो फिर आपके पास ये फॉल्स हो जाएगा। तो मैथमेटिका में इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर एक्सप्रेशन के लिए यू एक्स स्लैश और टी स्लैश इन्होंने लिखा हुआ है। आप इसके लिए जस्ट ओनली ऑन ए एक्सप्रेशन राइट कर सकते हैं, इट्स नो इशू। तो इसके लिए हम यहाँ पर राइट करने लगे हैं ए एक्सप्रेशन यानी यू इंटू एक्स स्लैश कोमा टी स्लैश की जगह मैंने कैपिटल ए ले लिया है। और एक्सपेंशन आप लिखना है तो इसके लिए आप यहाँ से पैरेट से भी राइट कर सकते हो या फिर आप जस्ट एक्सपेंशन की फॉर्म लिख लें तब भी ठीक है। एक्सपेंशन स्क्वायर ब्रैकेट माइनस ए स्क्वायर, तो स्क्वायर पैरेट से आएगा माइनस ए स्क्वायर और के स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद राइट करना है साइन के एक्स के लिए आपने स्क्वायर ब्रैकेट और फिर के एक्स राइट कर देना है। के और एक्स के बिटवीन आपने स्पेस यूज़ करनी है। ये आपको स्पेस में बता देता हूँ, यहाँ पर इसके बिटवीन आपने स्पेस ऐसे यूज़ कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने सेमीकोलन यूज़ करना है। फिर इंटर का बटन प्रेस किया। फिर हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए लिखना है LHS और ये इक्वल होगा, ये हमने कमांड राइट करनी है यानी कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन डी स्क्वायर ब्रैकेट यू स्क्वायर ब्रैकेट एक्स कोमा टी की जगह आप ये लिख सकते हो कैपिटल ए और कोमा टी ऐसे राइट कर लेना है। तो यहाँ पे लिखें कैपिटल डी स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल ए कोमा टी और उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। फाइनली शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया है माइनस ए स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर इंटू टी और के स्क्वायर साइन के एक्स। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे ही अब हमने राइट हैंड साइड को कलेक्ट करना है। राइट हैंड साइड के लिए लिखें RHS इक्वल है, ये हमने राइट करना है ए स्क्वायर
कैपिटल डी यानी डेरिवेटिव ए स्क्वायर डेरिवेटिव कैपिटल डी और स्क्वायर ब्रैकेट यू एक्स कोमा टी के लिए लिखना है कैपिटल ए, फिर कॉमा सेकंड डेरिवेटिव के लिए लिखना है एक्स कोमा टू मिडल ब्रैकेट में एक्स कोमा टू मिडल ब्रैकेट क्लोज, फिर स्क्वायर ब्रैकेट अगेन क्लोज। फाइनली शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस करना है तो ये देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। अब हमने ये शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं, तो इसके लिए आपने लिखना है LHS डबल टू टाइम इक्वल, फिर आपने स्पेस का बटन प्रेस करना है, फिर लिखना है RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस करना है तो ये देखिए आपके पास आंसर आ रहा है ट्रू। इट्स मीन कि ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के ही इक्वल आ रहा है, ये एग्जैक्टली ट्रू बात है, इसलिए हमारा जो मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर है उसको ट्रू कह रहा है। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट 2.5 एग्जांपल जो है सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स, जो फंक्शन f है उसमें x y z 3 इंडिपेंडेंट फॉर्म वेरिएबल्स इंक्लूड हैं, इज सेड टू बी हार्मोनिक इफ़ इट सेटिस्फाई द लेप्लास इक्वेशन। लेप्लास इक्वेशन ये होता है कि फंक्शन एफ फंक्शन पे आप पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से लें, वाई के लिहाज से लें और जी के लिहाज से लें, और उनका जो सेकंड ऑर्डर होगा वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए उनके सम के, यानी पार्शियल स्क्वायर एफ और पार्शियल एक्स स्क्वायर ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, यानी कि फंक्शन एफ का एक्स के लिहाज से, पार्शियल स्क्वायर एफ और पार्शियल वाई स्क्वायर ये फंक्शन एफ का यानी वाई के लिहाज से सेकंड टाइम पार्शियल डेरिवेटिव है, और ये फंक्शन एफ का सेकंड टाइम पार्शियल डेरिवेटिव है जी के लिहाज से, ठीक है। और इनका जो सम है वो इक्वल टू जीरो है, ये लेप्लास इक्वेशन होती है, ठीक है। इसको हमने शो अप करवाना है, और ये हमें फंक्शन एक्स वाई जी के लिहाज से ये एक्सप्रेशन दिया गया 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इसको हमें शो करना है और इसके लिए कंप्यूट ये करना होगा, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से और सेकंड डेरिवेटिव वाई के लिहाज से और सेकंड डेरिवेटिव जी के लिहाज से, और ये शो करना है कि हार्मोनिक है, शो डैट एफ इज़ हार्मोनिक, ये हमने शो अप करवाना है। तो उसके लिए हमने ये पहले एक्सप्रेशन राइट कर लेते हैं, इसको आप कैपिटल ए भी नेम असाइन कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे कैपिटल ए नेम असाइन कर देता हूँ। कैपिटल ए इक्वल है, और ये एक्सप्रेशन राइट करने के लिए 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये फ्रैक्शन का बटन प्रेस करना पड़ना है, तो 1/, स्क्वायर रूट राइट करना है, तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। उसके बाद आपने सेमीकोलन यूज़ करना है, फिर इंटर का बटन प्रेस करना है, फिर हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का एक्स के लिहाज से, और टुगेदर का मीन ये होगा कि इसको कंबाइन इसका रिजल्ट बताते हैं, ये टुगेदर की कमांड है। तो इसके लिए आप ये बेसिक कमांड्स में जाना है, और ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन और समीशन वाले कमांड में मूव कर जाना है, फिर यहाँ पर आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स वगैरह साइन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हमने x,2 को राइट करने के लिए ये वाली कमांड यूज़ करोगे, तो यहाँ पे वेरिएबल राइट करना है, तो मिडल ब्रैकेट x,2 मिडल ब्रैकेट क्लोज, और एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर हमें राइट करना है कैपिटल ए, क्योंकि हमारे पास ए एक्सप्रेशन ये फॉर्म के इक्वल है 1/x के प्लस वाई के प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब टुगेदर कमांड के लिए आपने लिखना है डबल स्लैश, ये डबल स्लैश यूज़ किया है, फिर लिखना है टुगेदर, ये टुगेदर की कमांड आ चुकी है, इसको हमने प्रेस किया, फिर फाइनली शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं यही इसका आंसर है ये वाला। अब नेक्स्ट हमने इसका यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव वाई के लिहाज से फाइंड करना है सेकंड टाइम, तो यही हमने एक्सप्रेशन यूज़ करना है, तो यहाँ से हम ये यूज़ करते हैं मिडल ब्रैकेट y,2 मिडल ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर एक्सप्रेशन आ जाएगा कैपिटल ए, उसके बाद डबल स्लैश टुगेदर, और उसके बाद शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये फाइनली इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट ऐसे ही हमने अब पार्शियल डेरिवेटिव जी के लिहाज से फाइंड करना है सेकंड टाइम, तो यहाँ पर हमने पार्शियल डेरिवेटिव की ये कमांड यूज़ की, यहाँ पे हम वेरिएबल राइट करते हैं z,2 मिडल ब्रैकेट क्लोज, और एक्सप्रेशन राइट करना है, यहाँ पर मिडल ब्रैकेट बल्कि एक्सप्रेशन लिखना है कैपिटल ए, और डबल स्लैश फिर टुगेदर लिखेंगे,
और फाइनली शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये इसका आंसर आ चुका है। अब हमने लेप्लास इक्वेशन को शो करना है, तो लेप्लास से ये मुराद होगा कि ये जो सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव है एक्स के लिहाज से और ये वाई के लिहाज से और ये जी के लिहाज से, इन तीनों का जो सम आएगा वो इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। तो इसके लिए आपने ये काम करना है कि जो फर्स्ट आंसर है उसके लिए आपने 3 टाइम परसेंटेज राइट करना है, प्लस सेकंड आंसर के लिए आपने 2 टाइम परसेंटेज को राइट करना है, प्लस और थर्ड आंसर को आपने ओनली ऑन 1 टाइम परसेंटेज को राइट करना है। अब आपने शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये आपके पास आंसर, बल्कि कंबाइन राइट करने के लिए टुगेदर की कमांड यूज़ करनी थी, /टुगेदर, ठीक है। फाइनली अब शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये आंसर 0 आना चाहिए था, इसमें कोई एरर आ गया होगा। एक्स के लिहाज से है, ये वाई के लिहाज से और ये जी के लिहाज से। जी के लिहाज से आंसर आ रहा है -x के -y के +2 z², ठीक है। और वाई के लिहाज से आंसर है -x के +2y के -z², बिल्कुल ठीक है आंसर्स। और ये फर्स्ट परसेंटेज, सेकंड परसेंटेज और ये थर्ड परसेंटेज, इनको ऐड किया तो ये आंसर आ रहा है। कोई ना कोई एरर रह गया होगा, लेकिन यहाँ से आंसर तो यही फ़िलहाल बन रहा है। लेकिन ये थर्ड वाला ये आंसर में बस आ रहा है कि 0 नहीं आ रहा। टुगेदर की कमांड है, तो बिल्कुल ठीक है, आप सभी स्टूडेंट वैसे ट्राई कर लीजिएगा। अगर सभी का आंसर यही आया तो फिर यही इसका आंसर होगा, और ये लेप्लास को होल्ड नहीं करेगा। अगर आंसर 0 आ जाता है तो फिर ये लेप्लास को होल्ड कर देगा, क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है तो ये लेप्लास को होल्ड कर रहा है। लेकिन मैथमेटिका में ये लेप्लास 0 को नहीं कर पा रहा है। लेकिन आप सभी स्टूडेंट फिर भी इसको चेक कर लेना है, कहीं एरर अगर होगा तो वो बिल्कुल रिमूव हो जाना है और आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन जो करने वाले हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से स्किप भी करने हैं अभी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें से करने वाले हैं, ये टोटल डिफरेंशियल के क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल डिफरेंशियल के लिए कमांड होती है dt, और जो एक्सप्रेशन फंक्शन होगा वो राइट करना है, और अगर x के लिहाज से कर रहे हैं साथ में x मेंशन करना है, अगर y के लिहाज से कर रहे हैं तो साथ में y मेंशन करना होगा। तो इसके लिए एग्जांपल नंबर 9, ये हमारे पास फंक्शन है और ये डेरिवेटिव x के लिहाज से जो फाइंड करेंगे तो ये आपने फाइंड करना होगा। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लिखा हुआ है ना इन्होंने एक्सप्रेशन के लिए फंक्शन, ये आपने f(x)y/e ऐसे नहीं लिखना है, इसकी जगह आप लिखेंगे कैपिटल A इक्वल x²y³, और उसके बाद आपने लिखना है कैपिटल D स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल A, x, तो आपका आंसर आ जाएगा कैपिटल A इक्वल x⁻² और y⁻3। फिर आपने सेमीकोलन यूज़ करना है, फिर इंटर का बटन प्रेस किया और कैपिटल D स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल A, x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फाइनली शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करना है, तो इसका आंसर आ गया 2xy³। ऐसे ही हमने अब ये y के लिहाज से फाइंड कर लेना है। अगर इसी को मैं कॉपी करूँ और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, x की जगह लिख लेते हैं y, तो ये आपका आंसर y के लिहाज से आ जाएगा, यानी 3x² y², बिल्कुल ठीक है। अगर हम टोटल डेरिवेटिव में जाना हो तो इसके लिए आप लिखेंगे कैपिटल D स्मॉल t स्क्वायर ब्रैकेट एक्सप्रेशन कैपिटल A और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फाइनली शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसी टोटल डेरिवेटिव को अगर हम x के लिहाज से करें तो ये आंसर आएगा, y के लिहाज से करेंगे ये आएगा। इसके लिए हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं, इसको आप कॉपी कर लें और यहाँ पर आप लिखें x। फाइनली शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस किया तो ये आपके पास टोटल डेरिवेटिव x के लिहाज से आ गया। अगर हम इसी को y के लिहाज से लिखना हो तो y लिख लें, तो फाइनली शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस किया तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया, देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है टोटल डेरिवेटिव x⁻n, x, इसको एक्सपेंड करना है और टोटल डेरिवेटिव x⁻n, x कांस्टेंट, और ये इम्प्लाइज कर रहे हैं n एक एलिमेंट होगा, तो उस लिहाज से हम यही फाइंड करेंगे, ठीक है। यानी कि इन दोनों को आपने फाइंड करना होगा, यानी ये फर्स्ट पार्ट है
और ये सेकंड पार्ट है, फिर दोनों कंबाइन करके ये सोल्यूशन वगैरह हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये जनरल टर्म वगैरह की बात कर रहा है। अगर आपके पास डेरिवेटिव एक्स रेज़ टू पावर एन को कैलकुलेट करना है तो पावर शुरू में पावर में से कम करेंगे, जिसकी पावर कम कर रहे हैं आगे उसका डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर आपने लिखना है टोटल डेरिवेटिव कैपिटल डी स्मॉल टी स्क्वायर ब्रैकेट एक्स रेज़ टू पावर एन, एक्स रेज़ टू पावर एन कॉमा एक्स, यानी कि एक्स के लिहाज से कर रहे हैं तो फिर साथ में एक्स मेंशन करना होगा जिसके लिहाज से डेरिवेटिव आप ले कर रहे हैं। डिफरेंशिएट मतलब आप एक्स के लिहाज से कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट एक्स, अगर आप वाई के लिहाज से कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट वाई। फाइनली आपने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करनी है और शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये इसका आंसर आ गया। अगर इसी को हम कांस्टेंट और एन इम्प्लाइज करें तो वो भी इजीली परफॉर्म हो जाएगा। लिखें टोटल डेरिवेटिव और स्क्वायर ब्रैकेट एक्स रेज़ टू पावर एन, एक्स रेज़ टू पावर एन और साथ में कोमा एक्स कोमा कांस्टेंट और इम्प्लाइज करने के लिए पैलेट से आपने सिंबल यूज़ कर लेना है कांस्टेंट्स और मिडल ब्रैकेट क्लोज आपने इसमें लिखना है एन, मिडल ब्रैकेट क्लोज कर दी, फाइनल स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। उसके बाद शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये इसका आंसर आ गया एन एक्स रेज़ टू पावर -1 प्लस एन, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं ऑनवर्ड, ये हम करेंगे मल्टीपल इंटेग्रल्स क्या होते हैं। मल्टीपल इंटेग्रल्स सरफेस के लिए यूज़ किए जाते हैं और इसलिए डबल इंटेग्रल का सिंबल यूज़ होगा। इसमें ये हमने सोल्व करना है इंटीग्रेट एक्स प्लस वाई एक्सप्रेशन है ये वाला, और ये एक्स की लिमिट्स हैं और ये वाई की लिमिट्स। अगर आप ऐसे वर्डिंग लैंग्वेज में लिखना हो तब भी ठीक है, अगर आप इसको पैलेट से डायरेक्टली ऐसे राइट कर लें तब भी ये सोल्व हो जाएगा। दोनों से आंसर सेम ही आता है 3/2। मैं आपको पैलेट से ये सिंबल यूज़ करना सिखाऊंगा, अंडरस्टैंड करवाऊंगा, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। और ऐसे ही आपने एग्जाम के हवाले से भी इसको प्रिपेयर करना होगा। यहाँ पे डबल इंटीग्रल का जो सिंबल है यहाँ से हम यूज़ करेंगे इसके लिए आपने ये सिंबल यूज़ करना है, बल्कि मोर में चले जाते हैं। ये अभी इसको क्लोज करें, ये ऐसे आपने सिंबल यूज़ कर लिया। अब आप यहाँ पे लिमिट्स वगैरह राइट करेंगे। डबल इंटीग्रल ऐसे आपने यूज़ करना है। तो स्टार्टिंग यहाँ पर आपके पास ये वेरिएबल वाई के लिहाज से जो मिड वाला है और लास्ट वाला आपका एक्स के लिहाज से है। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग वाला एक्स की लिमिट्स होंगी, यानी कि यहाँ पर हमारे पास है 1,2, यानी एक्स की लिमिट्स 1 और 2 के लिहाज से ना, तो यही हम लिखेंगे लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। फिर वाई की लिमिट्स यहाँ पर है 1 to x, यानी कि वाई की लिमिट्स 1 से x तक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 लोअर लिमिट और अपर लिमिट x। फिर आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन राइट करना है। एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या है x प्लस वाई, यहाँ पर लिखें x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई आपने स्मॉल ब्रैकेट में राइट करना है, x प्लस वाई स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। फाइनली आपने शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये इसका आंसर आ गया 3/2। ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रल के लिए आंसर है। अगर इसी को आप वॉल्यूम इंटीग्रल में फाइंड करना हो तब भी वो बता सकते हो। मैं यही आंसर आपको मतलब यही इस तरह का जो क्वेश्चन है मैं आपको वॉल्यूम से भी करवा देता हूँ, उसमें ट्रिपल इंटीग्रल आ जाएगा। तो ट्रिपल इंटीग्रल आपने ऐसे यूज़ करना है, ये फर्स्ट इंटीग्रल और एक्सप्रेशन पर रख के आपने फिर इंटीग्रल यूज़ कर लेना है, फिर एक्सप्रेशन पर रख के आपने एक और इंटीग्रल यूज़ कर लेना है। तो ये स्टार्टिंग वाली जो डिफरेंशियल आपने यूज़ करनी है ये आप यूज़ कर लें जी के हवाले से, फिर ये यूज़ कर लें वाई के हवाले से, और फिर ये यूज़ कर लें एक्स के हवाले से। तो स्टार्टिंग वाली जो लिमिट्स एक्स की हैं तो ये हम लिख लेते हैं 1 से 2, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 से x तक, और जो थर्ड पोर्शन है इसको हम ले लेते हैं 1 से 4 तक, और यहाँ पे एक्सप्रेशन राइट कर लेते हैं स्मॉल ब्रैकेट x प्लस वाई और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। फाइनली आपने शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करना है,
तो ये इसका आंसर आ गया है वॉल्यूम इंटीग्रल में 9/2। ऐसे आप डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लाइन इंटीग्रल में सिंगल इंटीग्रल यूज़ होता है, सरफेस इंटीग्रल में डबल इंटीग्रल यूज़ करते हैं, और वॉल्यूम इंटीग्रल में आप 3 टाइम्स इंटीग्रल को यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसे आप डिफरेंट क्वेश्चन हों आप उसको ईजिली परफॉर्म कर लेंगे। तो ये इन्होंने क्वेश्चन दिया भी हुआ है, तो ये मैं सोल्व कर देता हूँ। ये तो मैंने खुद से सोल्व किया है ना, तो इसी से रिलेटेड ही है। इसमें थर्ड इंटीग्रल यूज़ किया गया है वॉल्यूम की फॉर्म में, तो यहाँ पर मैं करवा देता हूँ। ये मतलब जो इंटीग्रल इसमें एक्सप्रेशन है एक्स वाई जी के हवाले से, यहाँ पर ये एक्स प्लस वाई है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और जो इसकी लिमिट्स हैं 0 से 2 तक है, और फिर है 0 से x, फिर उसके बाद 0 से एक्स वाई तक है, यानी कि इस 4 की जगह आ जाएगा एक्स और वाई के बिटवीन स्पेस आपने यूज़ करनी है। ये आप सभी स्टूडेंट माइंड में रखना है, एक्स स्पेस वाई। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखना है एक्स वाई जी। तो एक्स वाई जी मल्टीपल फॉर्म में आप ब्रैकेट को रिमूव कर दें, जस्ट लिख दें एक्स वाई जी। और जब आप एक्स वाई जी लिखेंगे इनके बिटवीन स्पेस यूज़ करनी है, सभी ने ये बात माइंड में रखनी है। जब आप एक्स वाई जी में स्पेस रखेंगे तब आपका आंसर आएगा करेक्ट। फाइनली शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये इसका आंसर आ चुका है 4, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास ये है एग्जांपल नंबर 14। इसमें है इंटीग्रेट आपने करना है एक्सप्रेशन को, और इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एक्सपेंशन रेज़ टू पावर एक्स रेज़ टू पावर 2 है और वाई रेज़ टू पावर 2 है। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। तो इसके लिए आप ये भी सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है, डबल इंटीग्रल की फॉर्म में। तो मैं इस तरह को सोल्व करवा देता हूँ डबल इंटीग्रल की फॉर्म के लिए। तो ये डबल इंटीग्रल यहाँ से यूज़ करते हैं, और इसमें अब ज़रा यहाँ पे सीन करें। यहाँ पर 0 से 1 एक्स की लिमिट्स हैं और वाई की लिमिट्स हैं 0 to 1। यहाँ पर आप लिखें 0 लोअर लिमिट अपर लिमिट 1, और वाई के लिहाज से लोअर लिमिट 0 और वाई की लिमिट अगेन 1। और एक्सप्रेशन जो है ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। इसके लिए आप पहले से लिखें एक्सपेंशन रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और साथ में लिखें वाई स्क्वायर। ये हमने ऐसे राइट कर दिया। उसके बाद ये वाई के लिहाज से डिफरेंशियल और ये एक्स के लिहाज से। फिर आपने फाइनली शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करना है। तो ये इसका हाइपरजोमेट्रिक फॉर्म में आंसर, लेकिन हमें इसका आंसर कैसे चाहिए था, न्यूमेरिकली फॉर्म में। तो इसके लिए आप लिखें डबल स्लैश और साथ में लिखें कैपिटल एन, न्यूमेरिकली वैल्यू। फाइनली शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये इसका आंसर आ गया 1.1351। ये आप देख सकते हैं, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है 1.1351, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ तक आपने जितने भी क्वेश्चन ये सीन की इनको अंडरस्टैंड करना है, और उनसे रिलेटेड जो इनकी जो है रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा चेंज करना है, और जो भी इनके रिजल्ट्स फिर आएंगे आपने इनको फॉलो कर लेना है और टैकल कर लेना है। होपफुली आइडिया स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया। अगर फिर भी कोई इस तरह में कन्फ्यूजन क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा आइडिया स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।